तो अगला टॉपिक्स है मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। क्लास 11 हो या क्लास 12 हो, कई सारे चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट रहेगा। तो मोल कॉन्सेप्ट हेडिंग लगाते हैं मोल कॉन्सेप्ट का। ये मोल कॉन्सेप्ट में ऐसा होगा कि 1 मोल को लेते हैं। 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर। इस नंबर को हम लोग कहते हैं 1 मोल। ये क्या है? ये एक नंबर है, ये नंबर ऑफ। अब इसी को हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। ये इसको इंडिकेट करते हैं शॉर्ट में Na लिखकर। अब देखो 1 मोल का मतलब क्या है। यदि 1 मोल पेन है, पेन्स, तो क्या होगा 6.022 10⁻23 पेन्स। यदि 1 मोल बुक है तो मतलब क्या होगा? मतलब होगा 6.022 10⁻23 बुक्स। 1 मोल ऐसा होता है जैसे 1 दर्जन का मतलब क्या है? 12 चीजें। वैसे ही 1 मोल का मतलब होता है इतना पार्टिकल्स, यानी इतना परमाणु, इतना अणु या कोई आयंस। अब देखो इसके बारे में पूरा फुल्ली कॉन्सेप्ट लेने के लिए हम लोग एक पॉइंट में जाएंगे, फुल्ली कॉन्सेप्ट प्राप्त करेंगे इसमें। अब ले लिए एक एग्जांपल, कार्बन एटम में चले जाओ। कार्बन एटम, तो कार्बन एटम के लिए हम लोग आएंगे। कार्बन एटम का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, न्यूक्लियस में 6 न्यूट्रॉन है और 6 क्या है? प्रोटॉन है। यहाँ पे 6 न्यूट्रॉन है और 6 क्या है? प्रोटॉन है। और बाहर की जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट में क्या है? ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 है और सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? 4 है। इस तरह से इसमें क्या है कि 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 क्या है? न्यूट्रॉन है। अब इसमें ऐसा होगा कि हम लोग आते हैं कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम। 1 कार्बन एटम का हम लोग मास निकालेंगे। तो मास निकालने के लिए ऐसा होगा कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं करेंगे। हालांकि इसमें क्या है कि 6 इलेक्ट्रॉन भी है, 6 क्या है? 6 प्रोटॉन है और 6 क्या है? न्यूट्रॉन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास का कंसिडर हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि रीजन क्या है? रीजन ये है कि देखो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है। यदि कंपेयर किया जाए देखो ऐसा होगा कि मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मास कंपेयर किया जाए न्यूट्रॉन से तो इसका भी 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और यदि मास कंपेयर किया जाए इलेक्ट्रॉन से तो इसका जो मास है वो क्या? 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। इसी नंबर को हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन इसका मास यूज हम लोग नहीं करेंगे इसलिए यहाँ पर, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का जो मास है कंपेयर किया जाए प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन से तो उसका मास क्या होगा? इतना में आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि प्रोटॉन का जो मास है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन के मास से इतना क्या है? गुना बड़ा है। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? प्रोटॉन से कंपेयर करोगे तो इतना गुना क्या होता है? छोटा होता है, जो कि बहुत कम है। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास यूज हम लोग नहीं करेंगे। अब ऐसा है कि देखो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का जो मास है वो इतना है और न्यूट्रॉन का मास भी समथिंग इतना ही है। तो इसमें ऐसा होगा कि 6, ये भी 6 है और ये भी क्या है कि 6 है, दोनों ही 6 है, दोनों का मास इक्वल है। इसलिए क्या होगा? 6 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब जब 12 हो जाएगा तो क्या होगा? 12 इंटू इसका जो मास है कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻24 क्या है? ग्राम है। यानी क्या है कि 1 कार्बन एटम मास ऑफ 1 कार्बन एटम
का मास क्या इतना होता है। इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को AMU में इंडिकेट करते हैं। यानी क्या है कि 1 कार्बन एटम का जो मास है वो क्या है 12 AMU के इक्वल होता है। 12 AMU। अब देखो इसी को हम लोग यदि मोल में कंसिडर करेंगे, किसमें करेंगे, मोल में, तो ऐसा होगा बच्चों, मोल यानी 6 मास ऑफ 6.022 into 10 the power 23 ऑफ कार्बन एटम। इसी का मीनिंग क्या होता है, इसी का मीनिंग होता है 1 मोल कार्बन एटम। तो 1 मोल कार्बन एटम का वेट कितना होगा, तो देख लो यहाँ पे कि एक कार्बन का क्या है, एक कार्बन का जो वेटेज है वो कितना है, वो 12 इंटू 1.6 इंटू 10 दी पावर -24 ग्राम है। ये 1 कार्बन एटम का है। और यदि 1 मोल लिया जाए तो 1 मोल का मतलब होता है इतना पार्टिकल, तो इतना से इंटू करना पड़ेगा 6.022 इंटू 10 दी पावर 23। देखो ये जो नंबर आया, ये नंबर क्या है, एक कार्बन एटम का मास है जो बहुत कम है, तो 10 दी पावर -24 लगा हुआ है, बहुत कम है। और यदि हम लोग निकालेंगे 1 मोल कार्बन पार्टिकल का मास कितना होगा, तो 1 मोल का मतलब क्या होता है, इतना पार्टिकल होता है। तो वहां से इंटू किया जाए, सॉल्व में क्या आएगा देख लो, ये 12 है, ये नंबर को इंटू करोगे तो 10.05 कुछ आएगा, तो यहाँ पर 10 लेते हैं। अब इसमें ऐसा होगा कि 10 दी पावर 23 है, माइनस के फॉर्म में है, तो माइनस क्या है, नीचे में आएगा 10 दी पावर 24। जब इसको काटोगे तो 1 10 यहाँ पे रह जाएगा, और जैसे ही रहेगा 10 कट जाएगा, 12 यहाँ पे आएगा, बचा हुआ क्या ग्राम में, तो यहाँ पे क्या 12 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि 1 मोल जो पार्टिकल्स होता है उसको हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्या है कि पार्टिकल का जो मास है, मोल पार्टिकल, वो किसमें आ गया, ग्राम में आ गया। अब देखो न्यूमेरिकल में ये सॉल्व करना आसान होगा कि ये आसान होगा, ये सॉल्व करना डेफिनेटली आसान होगा, क्योंकि इसका जो मास है वो एक ऐसा नंबर पे है जो कि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ ग्राम में है, एक छोटा राशि है। लेकिन ये देखो बहुत क्या है, देखने में बहुत बड़ा है, और क्या है माइनस के वैल्यू में है, यानी क्या इसका वैल्यू बहुत कम है, इसलिए इसको एब्जॉर्ब करना या सॉल्व करना आगे जाके बहुत ही कठिनाई होगी, इसलिए हम लोग मोल का यूज करते हैं। तो क्या है 1 मोल पार्टिकल, मोल कार्बन को लेंगे हम लोग, तो क्या होगा 12 ग्राम में इंडिकेट हो जाएगा। देखो बच्चों याद रखें, यदि कार्बन का वेट लेंगे, सिंगल एटम का लेंगे, तो यहाँ पे AMU लगता है, इसका मतलब क्या सिंगल एटम की बात कर रहा है। और जब ग्राम में रहेगा तो ग्राम में 1 मोल पार्टिकल है, कितना है, 1 मोल पार्टिकल्स है। अब ये हो गया एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल में आते हैं, वो क्या ऑक्सीजन में आते हैं। ठीक है, याद रहे अगला एग्जाम्पल जो हम लोग ऑक्सीजन को लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है, तब क्लियर हो जाएगा। अब ऐसा है कि ऑक्सीजन को लेंगे, ऑक्सीजन एटम में जाओगे तो उसमें क्या है कि ऑक्सीजन में 6 क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 क्या है प्रोटॉन है, और क्या है 6 क्या है कि न्यूट्रॉन है। अब इसका मास निकालेंगे हम लोग, मास, तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो इसमें ऐसा होगा बच्चों कि देखो इलेक्ट्रॉन का हम यूज नहीं करेंगे, इसका मास बहुत कम होता है। अब ऐसा होगा इसमें कि मास ऑफ प्रोटॉन 6 है, यहाँ पे सॉरी ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 8 होगा, यहाँ भी 8 होगा, और यहाँ भी 8 होगा, कार्बन के लिए 6 होता है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे 8 प्रोटॉन मास ऑफ, और इसमें क्या होगा 8 मास क्या है न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ पे यूज नहीं करेंगे हम लोग। 8 क्या हो गया, यहाँ पे 16 हो गया। अब क्या इसका मास क्या है, इक्वल होता है, हर एक एलिमेंट में न्यूट्रॉन का प्रोटॉन का मास क्या होता है, इक्वल है, इसलिए यहाँ पे इसका जो मास है कितना है 1.6 इंटू 10 दी पावर -24, ये क्या है ग्राम में। यानी इसी को हम लोग कहते हैं कि 16 AMU कहा जाए कि 1 O एटम, यानी ये 1 O एटम है, 1 O एटम का मास कितना होता है, तो बोलना है 16 AMU। और यदि इसी को हम लोग मोल में लाएंगे, इसमें लाएंगे मोल में लाएंगे, तो ऐसा होगा कि 1 मोल
ऑफ ऑक्सीजन एटम मतलब क्या होता है, मतलब है 6.022 into 10 the power 23 ऑक्सीजन एटम। तो इस ऑक्सीजन एटम का जो वेट है कितना है, यहाँ पे ऊपर में देखो आ गया है, ये आ गया है। तो 16 इंटू 1.6 इंटू 10 दी पावर -24 ग्राम है। और यदि 1 मोल की बात किया जाए तो मतलब क्या, 6.022 इंटू 10 दी पावर 23। अब क्या है कि 1 मोल पार्टिकल को लेंगे, इसलिए यहां से इंटू किए हैं, ये 1 ऑक्सीजन एटम का वेट है। अब यह सॉल्व किया जाए तो 16 यहाँ पे हो गया, इसको इंटू किया जाए तो 10 पॉइंट कुछ आएगा, तो यहाँ पर 10 लिए हम, और 10 दी पावर क्या है बच्चों -24 है, तो माइनस के लिए उसको नीचे में रखते हैं और ऊपर में 10 दी पावर 23 है। काटोगे इसको तो 10 यहाँ पे रह जाएगा और 10 कट गया, यानी क्या 16 ग्राम। तो क्या हो गया कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, यदि इतना पार्टिकल्स का वेट कितना हो गया, 16 ग्राम है। इसी को हम लोग शॉर्ट में बच्चों मोलर मास, क्या है बच्चों, मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। इस तरह से ऑक्सीजन हो, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, सारे एलिमेंट का जो मास है वो निकालेंगे। उसके लिए एक ट्रिक भी हम बनाए हैं। उस ट्रिक के कंसिडर से सारे एटम का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो याद करना बहुत जरूरी है, या तो मोलर मास याद करना बहुत जरूरी है, ताकि आगे जाकर न्यूमेरिकल्स हेल्प हो सके। इस तरह से देख लो कि ऑक्सीजन का इतना पार्टिकल का वेटेज इतना हो गया। यदि कहा जाए कि एक ऑक्सीजन का वेट कितना है, तो एक ऑक्सीजन का वेट है, यहाँ पे देखो 16 इंटू 1.6 इंटू 10 दी पावर -24 ग्राम है। 1 पार्टिकल का वेटेज बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग इसका यूज बहुत कम करते हैं, इसलिए मोल कॉन्सेप्ट आया है। एक मोल पार्टिकल का जो मास होता है उसे कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। पार्टिकल का मतलब होता है कण, यानी परमाणु, अणु या आयन। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर कुछ ट्रिक्स, क्योंकि हम लोगों को सारे एटम का मास याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए ग्राम एटॉमिक मास को याद करने का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। सबको ध्यान दें और ट्रिक के साथ याद करें। तो पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर। ये मैं 11 से पहले बोल लेंगे 11, ठीक है। और ये है एलिमेंट, यानी तत्व, एलिमेंट, और यहां पर एटॉमिक मास पढ़ेंगे, जिसे हम लोग ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। देखो बच्चों, 11 नंबर में सोडियम, 12 में है मैग्नीशियम, 13 में है एल्युमिनियम, 14 में है सिलिकॉन, 15 में है फास्फोरस, 16 में है सल्फर, 17 में है क्लोरीन, 18 में है आर्गन, और 19 में है पोटेशियम, एंड लास्ट जो है वो 20 है कैल्शियम के लिए। ये रहा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि कोई एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, और साथ में ही ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी है इस एटम, न्यूट्रल एटम के लिए। तो यहां पर एटॉमिक मास हम लोग निकालेंगे, लेकिन बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, बेहतरीन ट्रिक है। देखो, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से इंडिकेट कर दिए, जेड। यदि इस जेड का वैल्यू ऑड में है, इसमें है ऑड में है, ऑड मतलब क्या होता है बच्चों, ये विषम ऑड में है, तो हम लोग मास, एटॉमिक मास को निकालने के लिए, एटॉमिक मास को निकालने के लिए 2z प्लस 1 का फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। ये बच्चों ये z का वैल्यू है, ठीक है। और यदि इवन नंबर में है, इवन यानी क्या है कि सम नंबर में है, तो हम लोग 2z का ही यूज करेंगे, बस 2z ओनली, 2z। अब देखो बच्चों, ये 11 क्या है,
ऑड है कि इवन है, ये 11 जो है वो क्या है, ऑड नंबर है। दूसरी यहाँ पर इस फॉर्मूला को अप्लाई करो तो 2 इंटू जेड क्या होगा, 22 और 1 ऐड कर दो 23 हो गया। तो सोडियम का एटॉमिक मास क्या है, 23 है। 12 क्या है बच्चों, 12 क्या है, सम यानी इवन नंबर है, तो इसमें 2 से इंटू कर देने से ही एटॉमिक मास प्राप्त हो जाएगा, 24 हो गया। 13 क्या है बच्चों, ऑड नंबर में है, तो क्या है ये 13 इंटू 2 क्या है 26 और 1 ऐड कर दो 27। इस तरह से ये क्या है 14 है, इंटू कर 2 से तो क्या होगा 28 होगा। 15 जो है वो क्या है, ऑड नंबर में आता है, तो यहाँ पे इंटू करो तो 31 होगा। 16 क्या है 32 होगा बच्चों। अब देखो यहाँ पे ये 2 जो है ये अपवाद के रूप में है। 19 और 20 को पहले आप कर लो, 19 क्या ऑड नंबर में है, तो ये क्या होगा 39 होगा, और ये क्या है ये इवन नंबर में आता है, तो ये क्या होगा बच्चों, ये 40 होगा। अब ये दोनों जो है ये दो बच्चों अपवाद के रूप में है। यदि आप सॉल्व करोगे तो 35 आएगा, लेकिन इसका जो मास है वो एटॉमिक मास 35.5 करना पड़ेगा, और इसका 18 जो है सॉल्व करोगे तो 38 होगा, लेकिन 4 आपको ऐड करना पड़ेगा, इसलिए 14 इसका एटॉमिक मास होगा। इसलिए ये 2 को छोड़ के सारे एलिमेंट इस ट्रिक में आ जाएगा। तो ट्रिक एक बार फिर से सुन लें, ये फॉर्मूला है एटॉमिक नंबर यदि ऑड नंबर में है बच्चों तो ये क्या है 2z+1 होगा। z मतलब एटॉमिक नंबर, z का मतलब एटॉमिक नंबर, और यदि इवन नंबर में है तो 2 इंटू जेड। इवन का मतलब क्या होता है, सम संख्या, जैसे 12, 14, 16, 20 ये सब है। इसको नोट करने के बाद अब हम ट्रिक पे आएंगे 1 से लेके 10 तक। 1 से 10 तक का जो एटॉमिक नंबर है और उसका एलिमेंट, और यहाँ पे लास्ट लाइन में होगा एटॉमिक मास। देखो 1 नंबर में कौन है, हाइड्रोजन, 2 में है हीलियम, 3 में है लिथियम, 4 में है बेरिलियम, 5 में है बोरॉन, 6 में है कार्बन, 7 में है नाइट्रोजन, 8 में है ऑक्सीजन, और 9 में है फ्लोरीन, एंड लास्ट जो है वो नियॉन। ये आपका एटॉमिक नंबर भी बहुत काम का है, याद रखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये क्या है नियॉन। एटॉमिक नंबर और ये एलिमेंट का नंबर है। यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास निकालेंगे, जो 1 मोल पार्टिकल का ग्राम वेट है, जो ट्रिक में आपका बहुत ही हेल्प होगा। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन पहला है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1, और इसके 1 मोल पार्टिकल का वेटेज होता है 1 ग्राम, 1.008 होता है, लेकिन लिखते हैं हम लोग शॉर्टली 1। देखो बच्चों इस लाइन में जो नोबल गैस है, नोबल गैस कौन कौन है, हीलियम है और क्या है नियॉन है। ये हीलियम और नियॉन जो है वो 2Z में आ जाएगा। नोबल गैस यहाँ पे 2Z नोबल गैस, यहाँ पे याद रखें नोबल गैस कौन कौन है, नोबल गैस यहाँ पे है हीलियम है और नियॉन है, जो 2Z में आ जाएगा। Z क्या है, Z बच्चों एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 क्या होगा 4 होगा, और 10 और 2 से इंटू कर दो तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब जो इसके बाद आता है 3, ये 3 एलिमेंट जो है बच्चों ये 2Z+1 को अवे करेगा, बाकी 3 क्या होगा 2Z को अवे करने वाला है, और एक जो बचा हुआ है बच्चों ये फिर रिपीट करेगा 2Z+1 को। इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बाकी 3 का बॉक्स बनाए हम, तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे Z का वैल्यू है 3 इंटू 2 6 1 क्या हो गया 7, तो ये क्या हो गया बच्चों 7 हो गया। ये क्या होगा बच्चों 9 होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जो कार्बन से स्टार्ट होता है इस तरह आपको क्या करना, डबल कर देना है। ये 6 है तो 12, 7 है तो 14, 8 है तो 16 हो गया। अब यहाँ पे 9 जो आता है, 9 क्या 2Z+1, ये 9 2 18 और 1 क्या है 19। तो इस तरह से हम लोग एटॉमिक नंबर हम लोग याद कर सकते हैं। ये याद करने का तरीका हुआ। तो वास्तविक बात ये नहीं है, वास्तविक बात ये है जो आप पहला वीडियो में देखे हैं, पहले ही देखे
कि क्या होता है कि 1 मोल का मीनिंग क्या होता है, और ये 1 मोल पार्टिकल्स का जो वेटेज है ग्राम में वो क्या है, हाइड्रोजन का 1 मोल पार्टिकल का वेटेज है 1 ग्राम या फिर 1 AMU। तो इसको याद रखने का ट्रिक ऐसा है कि हाइड्रोजन याद रहे 1 होगा। नॉवल गैस कौन कौन है बच्चों, यहाँ पे हीलियम है और नियॉन है। नॉवल गैस हमेशा क्या होगा, यहाँ पे 110 के अंदर में डबल होगा। अब इसके बाद जो 3 का बॉक्स बनाए हैं, 3 बॉक्स 2Z+1, बाकी 3 बॉक्स 2Z और एक बॉक्स बच रहा है वो 2Z+1। ठीक है, तो ट्रिक में आ गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये एटॉमिक मास से मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, यानी अणुओं का मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालेंगे, यानी मोलर मास। तो देखो क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आएगा कि फाइंड मॉलिक्यूलर मास, या जिसे हम लोग बोल सकते हैं मोलर मास के रूप में। ये क्या आणविक द्रव्यमान, ये क्या मोलर द्रव्यमान, ये है आणविक द्रव्यमान के रूप में। अब बच्चों ये क्या है, इसका हिंदी है मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है, देखो बच्चों यहाँ पे CH4 लिखा मैंने, तो एक कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो क्या है 12 यूनिट होता है, 12 एटॉमिक मास ये। और 1H का 1 होता है, तो यहाँ पे कितना H है बच्चों 4H है, तो 4H का क्या होगा 4 होगा, 1H का क्या होगा 1 होता है। इस तरह से हम लोग CH4 का मोलर मास निकालेंगे, यानी मोलर मास ऑफ CH4। तो 1C का 12 हो गया और 4 है, 4 इंटू 1H का 1 होता है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा आंसर 16 यूनिट, यानी 16 क्या है 16 ग्राम एटॉमिक मास या 16 ग्राम पर मोल। ये हो गया मीथेन का। देखो बच्चों याद रहे कि इसका जो यूनिट है यू में लिखो या फिर AMU में लिखो या तो इसको ग्राम पर मोल में लिखो, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो मास है ये क्या है 1 मोल पार्टिकल का वेटेज है। इसलिए बच्चों क्या कि मोल है तो इधर आएगा तो बट्टा में आएगा, तो ऊपर में इनवर्स भी हम लोग कर सकते हैं इस तरह से। 1 नंबर हो गया। 2 नंबर क्या है, 2 नंबर अमोनिया का निकालना है। तो N का जो मास है वो कितना होता है, N का मास 14 यूनिट होता है और H का क्या होता है, H का 1 होता है। इस तरह से मोलर मास ऑफ NH3 क्या होगा, यहाँ पे जो N लिखे हैं N का क्या हो गया है 14 और इस तरह से 3 इंटू 1, तो आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर होगा 17 यूनिट। तो ये हो गया अमोनिया का, ये हो गया मीथेन का। इस तरह से 2 नंबर कंप्लीट हुआ। नंबर 3 है H2O का निकालना है। तो देखो H का जो मास है वो 1 यूनिट है, O का जो मास है वो 16 यूनिट है। इस तरह से बच्चों मोलर मास यानी 1 मोल वाटर का मास कितना होगा, तो 2 इंटू 1 होगा और 1 O है तो क्या 16 होगा। सॉल्व कीजिए तो 18 यूनिट आंसर आ गया। अब नंबर 4 हम लोग आते हैं। नंबर 4 है बच्चों CO2 के लिए। कार्बन का मास कितना होता है 12 यूनिट होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है 16 यूनिट होता है। अभी पढ़े हम लोग ट्रिक से। अब क्या होता है यदि मोलर मास निकालना है, मोलर मास यदि आपको चाहिए तो क्या होगा, कार्बन का 12 हो गया और 2 इंटू O का 16 हो गया। इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो 16 2 32 और 32 को ऐड कर दो 12 से, तो क्या होगा बच्चों 44 यूनिट आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग जाएंगे। और क्वेश्चन है नंबर 5। नंबर 5 में आते हैं। नंबर 5 है यहाँ पर ग्लूकोज आते हैं C6H12O। बच्चों ग्लूकोज है, ये क्या है ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो C का एटॉमिक मास 12 यूनिट, H का एटॉमिक मास 1 यूनिट और O का एटॉमिक मास है 16 यूनिट। इस तरह से यदि मोलर मास को लिया जाए
तो मोलर मास ऑफ C6H12O6 इज, देखो बच्चों एक C का मास है 12, तो 6C का कितना होगा, 6 से इंटू करना पड़ेगा, और यहाँ 12H है और O है 16 यूनिट का, इसे सॉल्व कीजिएगा तो बच्चों 180 यूनिट आ जाएगा आंसर। नंबर 6 है बच्चों यूरिया, यूरिया NH2CO NH2 फॉर्मूला है, इसको शॉर्ट में लिखे हुए तो होगा ऐसा, N2 है, H4 है और CO है, ये बच्चों क्या है, तो ये है यूरिया है। अब देखो यहाँ पे N का जो एटॉमिक मास है वो क्या है 14 यूनिट, H का एटॉमिक मास 1 यूनिट, C का एटॉमिक मास है 12 यूनिट, O का एटॉमिक मास है 16 यूनिट। अब यदि इसको सॉल्व किया जाए, इसको यदि सॉल्व किया जाए कंप्लीटली तो क्या होगा, मोलर मास क्या होगा बच्चों, देखो N2 है 2 इंटू 14 प्लस 4 इंटू 1 और C का 12 और O का कितना होगा 16, इसे सॉल्व कीजिएगा तो आंसर 60 AMU या फिर यूनिट लिख दो या आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग नंबर 7 में। नंबर 7 है NaOH। तो बच्चों Na का मास कितना होता है 23 यूनिट, O का होता है 16 यूनिट, H का होता है 1 यूनिट। इस तरह से मोलर मास निकालना है, मोलर मास ऑफ NaOH, Na का 23, O का 16, H का 1, तो टोटल कितना होगा 14 यूनिट आंसर होगा। नंबर 8 देखो बच्चों, नंबर 8 जो है यहाँ पर H2SO4 को लिया गया, H2SO4 में H का एटॉमिक मास कितना होता है 1 यूनिट होता है, S का 16 में आता है वो 32, उसका होगा डबल करना पड़ेगा। अब O का होगा 16 यूनिट। इस तरह से मोलर मास निकालना है, मोलर मास ऑफ H2SO4 तो 2 इंटू 1 S का 32 और 4 इंटू 16 सॉल्व कीजिए तो आंसर होगा 98 यूनिट। नंबर 9 में आता हूं, नंबर 9 है बच्चों, लिख ले सबको, जल्दी फटाफट लिखें, जल्दी से लिखें। अब नंबर 9 में आता हूं CaCO3। नंबर 9 है CaCO3 में तो कैल्शियम का है 40 यूनिट, कार्बन का 12 यूनिट और O का है 16 यूनिट। यदि इसे कंप्लीटली सॉल्व किया जाए यानी मोलर मास ऑफ CaCO3, कैल्शियम का 40, C का 12, 3 इंटू 16 सॉल्व करो तो 100 यूनिट आंसर आ जाएगा। नंबर 10 बच्चों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेंजीन को लिया जाए। बेंजीन, इसमें कार्बन का क्या हो गया 12 यूनिट हो गया, H का 1 यूनिट हो गया। बेंजीन का स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े हो, फॉर्मूला ये है C6H6। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजीन। इसके बारे में क्लास में डिस्कस कराऊंगा मैं। अब क्या हो गया, मोलर मास निकालना है, मोलर मास ऑफ C6H6। तो एक C का क्या 12 और 6C का इंटू करना पड़ेगा तब बाहर निकल के आ जाएगा 6 इंटू 1, H का 1 होता है 6 इंटू किया 6 के लिए। अब इसको सॉल्व किया जाए बच्चों तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे 72 और ये 6 है तो 78 यूनिट यानी 78 यूनिट आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग क्या है कि एटॉमिक मास से मॉलिक्यूलर मास को निकाल लेंगे जो आगे जाकर न्यूमेरिकल में काफी हेल्पफुल है। तो इसको लिख ले बढ़िया से।